आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें संतान सप्तमी की पूजा कैसे करनी है और संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, संतान सप्तमी साल 2025 में 30 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो इस दिन हमें सुबह से व्रत रहना होता है और दोपहर में 12 बजे के बाद से आप दूसरी टाइम में जब भी पूजा कर ले या संध्या के समय में भी पूजा कर सकती हैं। तो पूजा करने के लिए हमें देखिए एक चौकी लगाना होता है और चौकी पर लगाने के पहले हमें इस तरह से देखिए 7 रक्षा सूत्र ले लेना है। रक्षा सूत्र लंबा लंबा 7 पीस और उसके बाद से हमें उसमें 7 गांठ लगानी है। और या तो इस तरह से देखिए लाल रंग का रेशम का धागा भी आप लेकर के उसमें भी आप 7 गांठ लगा सकती हैं। इसमें 7 गांठ का महत्व है। तो 7 गांठ लगा करके इसे हमें एक प्लेट में करके चौकी पे रख देना है, क्योंकि हमें इनकी भी पूजा करनी है। उसके बाद हमें एक प्लेट में गणेश जी को विराजित कर लेनी है और फिर भोलेनाथ को विराजित कर लेना है। यदि आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग रख लीजिए और नहीं तो फिर इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। उसके बाद से हमें सभी की पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी को आचमनी कराना है। उसके बाद से हमें वो जो 7 गांठ का धागा है उसका भी पूजा करना है और फिर हमें शिवलिंग की भी पूजा करनी है। तो पूजा विधि जैसे भी सब लोग करते हैं वैसे पूजा कर लीजिएगा। सभी को हमें चंदन लगा देना है, रोड़ी लगा देना है। भोलेनाथ को रोड़ी नहीं लगता है, रोड़ी जिसको की हम लोग तो फिर उसके बाद से लगा देना है। फिर हमें एक जनेऊ गणपति जी को चढ़ा देना है, पहना देना है। एक जनेऊ हमें भोलेनाथ को भी पहना देना है। यदि है तो पहना दीजिए, नहीं है तो आप थोड़ा मौली धागा से भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी फूल हो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। फूल ना हो तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं अक्षत के द्वारा। और उसके बाद फिर हमें सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा अक्षत भी छिड़क देना है और गणेश भगवान को एक पान और सुपारी चढ़ा देना है। फिर भोलेनाथ के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, धतूर चढ़ाइए, मदार चढ़ाइए। जो भी चीज़ आपको मिल जाए उससे आप पूजा कीजिए। कुछ न मिले तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकती हैं साधारण विधि से। फिर भोलेनाथ को भस्म चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए। मतलब भोलेनाथ को जो जो भी सामग्री चढ़ती है वो सामग्री आप चढ़ाइए इस तरह से। और उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है और दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जला देना है। और हमें गणेश जी को, भोलेनाथ को और जो संतान सप्तमी के लिए जो धागा बना है उसे हमें सभी को दीपक दिखा करके दीपक रख देना है। उसके बाद से हमें आचमनी कर देना है। दीपक जलाने के बाद हाथ जरूर से धुलना चाहिए। और इस तरह से हाथ धुलने के बाद से देखिए, हमें इस दिन भोग में हमें क्या चढ़ाना है। तो भोग में हमें 7 मीठा पुआ बनाना होता है। आप मीठा पूड़ी या पुआ या तो मालपुआ कुछ भी बना लीजिए, मीठा बनाना होता है। और उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा भी रख लीजिए, फल भी रख लीजिए। और वही हमें भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। और प्रसाद हमें 2 जगह चढ़ाना हो। एक जगह जो ये 7 मीठा पूड़ी है इसे ही खा करके हमें अपना व्रत खोलना है और एक जगह जो 7 मीठा पूड़ी है उसे हमें दान कर देना है। यदि आपके घर में सासू ननद हो तो आप उन्हें दे दीजिए और नहीं तो आप पंडिताइन को दान कर दीजिएगा। और उसके बाद से हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को पूरा करने के लिए चढ़ाया जाता है, इसलिए दक्षिणा जरूर से चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर के हमें संतान सप्तमी व्रत की कथा को सुन लेना है। कथा सुनने के बाद से हमें फूल वहीं समर्पित कर देना है। फिर हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे भोलेनाथ, जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करिएगा। फिर हमें एक दीप आरती कर देना है। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकती हैं या अलग से कपूर जला करके भी कर सकती हैं। आरती करने के बाद हमें थोड़ा सा होम कर देना चाहिए, गुड़ घी से ही करिए। और फिर उसके बाद से देखिए, हमें पूजा करने के बाद से जो भोग प्रसाद है उसे ही खाना है और दूसरी मीटिंग में इसे खाना है। और जो ये 7 गांठ का धागा बना है तो बहुत से लोग चांदी का बनवाते हैं, चांदी का चूड़ी रहता है। और उसी चूड़ी में प्रत्येक साल जो संतान सप्तमी का व्रत करते हैं तो उसमें एक छोटा सा गुड़िया बनता है और उसी गुड़िया को उसमें पिरो करके और उनकी पूजा करते हैं। तो ये देखिए चौकी, उसके बाद हमें क्या करना है, ये 7 पूड़ी हमें और दक्षिणा के साथ में पंडिताइन को या तो सास ने किसी को भी दे देना है। और ये जो धागा है इसे हमें अपने दाहिने हाथ में पहन लेना है, दाहिने हाथ में ही पहना जाता है। तो इस तरह से हमें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। तो
फिर उसके बाद देखिए चौकी कैसे हमें हटाना है। तो हमें प्रसाद हटा लेना, और इसमें का प्रसाद अलग से आप प्रसाद चढ़ाइएगा तो आप और भी घर वाले लोग को देना होगा, तो उसके लिए अलग से आप प्रसाद चढ़ा लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रसाद है ये हमें खाना है एक, और एक हमें दान करना है। उसके बाद चौकी हटाना है। आप गणेश जी को उठाकर अपने जगह पे रख दीजिए, हाथ में कक्कन पहन लीजिए, और फिर भोलेनाथ को हटा देना है। जो पूजा की सामग्री है उसे हमें ले जा करके किसी नदी में विसर्जित कर देना है, या तो आप घर में कहीं, और भोलेनाथ को इस तरह से घर में ही किसी गमले में या भगोने में इस तरह से विसर्जित करके उसे बाद हमें गमले में डाल देना है। तो इस तरह से हमें संतान सप्तमी के व्रत करना चाहिए। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सब पहुंच सके। और यदि मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट करिएगा। सभी को राधे राधे, सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।